तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि गॉस थ्योरम का दो एप्लीकेशन, एक लीनियर चार्ज के कारण और एक शीट के कारण। आज हम उसी कंटिन्यूएशन में बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। देखो, चाहे सेल कहा जाए, इसे चाहे खोखला गोला कहा जाए या कोई कंडक्टिंग स्फीयर, क्योंकि उसको चार्ज दिया जाएगा तो हमेशा सरफेस पे चलाएगा। Here we assume that charge Q is given to a cell of radius R। R रेडियस के स्फीयर पे कोई चार्ज दिया गया है। यहाँ पर तीन केस है। आउटसाइड द स्फीयर, यहाँ हमने पॉइंट P1 ले लिया, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर और इनसाइड द स्फीयर। तीन केस निकलेंगे। सपोज point P1 is outside the sphere at distance small r। क्या करना है? We have to draw the Gaussian surface passing through the point P1. It is the spherically symmetric. Now, the electric field intensity E and electric field intensity and the area vector at point P both are radially outward in the same direction. Angle between these two is 0 degree. Apply the Gauss theorem. Phi is equal to E dot ds is equal to q upon epsilon naught. E ds cos of 0 is equal to q upon epsilon naught. E को बाहर ले लिया, टोटल सरफेस स्फीयर क्या हो जाएगी? 4 पाई आर स्क्वायर। गॉसियन सरफेस की पूरा हम लोगों ने वैल्यू रख दिया। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। हम देख रहे हैं आउटसाइड स्फीयर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज करा तो इट मीन्स एनी स्फीयर बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज आउटसाइड इट। नाउ अगर इसी स्मॉल आर को हम धीरे धीरे कम करते करते बराबर कर दे कैपिटल आर के, तो कहां पहुंचेंगे? सरफेस पे। सरफेस पे पहुंचेंगे। जो हमने यहां पर स्मॉल आर लिखा है उसी को कैपिटल आर से रिप्लेस कर दिया। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अभी देखेंगे यह जो सरफेस पर E है ये मैक्सिमम है। अब अगर हम अंदर कोई पॉइंट ले लें, जैसे यहां पर हम P2 पॉइंट लिए, वहां से गॉसियन सरफेस खींचे। We have to draw the Gaussian surface again passing through the point P2. As in the case of first, select area vector ds and E at point P2. Both are also in same direction. दोनों सेम डायरेक्शन में। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इस ढंग से हम E डॉट ds लगा देंगे। राइट हैंड साइड हो जाएगा E ds। ये क्या हो जाएगा? E ds। इट इज E ds। E ds। E ds किसके बराबर हो जाएगा? 0। क्यों 0 हो जाएगा? इसलिए 0 हो जाएगा in the region Gaussian surface there is no any charge enclosed। क्योंकि चार्ज तो सरफेस पर, कोई भी अंदर हम पॉइंट लेंगे इट डोंट हैव एनी चार्ज। अगर ये कोई चार्ज इंक्लोज नहीं किया तो क्या पाए? E डॉट ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज इक्वल टू 0 बिकॉज़ Q 0। E डॉट ds का 0 को 0 कर दिया इक्वल टू 0।
it implies that is equal to 0. यानी inside the sphere electric field is 0. इसका यही मतलब है, पढ़े होगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर नहीं बिलोंग करती। अब यहाँ पर फिर हम क्या देखें, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शन और स्मॉल आर स्क्वायर, तो सर्टेनली आर की वैल्यू जैसे जैसे घटती जाएगी ई का मान बढ़ता जाएगा सरफेस पर आकर ई का मान नहीं। अगर हमको ग्राफ ड्रा करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। 0 से आर क्या है, अंदर इनसाइड स्फीयर इज इक्वल टू 0, आर पर सरफेस पर मैक्सिमम और सरफेस के बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। It is a complete discussion about electric field due to the spherically uniform charge sphere and outside surface and inside. Now we will discuss about the another application. Electric field due to the charge plate. अगर प्लेट के कारण, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लेट, प्लेट जो होती है थोड़ा थिक होती है। अगर हमने माने दो शीट को मिला दिया जाए तो एक प्लेट बन जाएगी। यहां पर अगर उसको चार्ज क्यू दिया जाएगा तो यह चार्ज दोनों सरफेस पे जाके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यू होगा लेफ्ट साइड और क्यू होगा राइट साइड। टोटल चार्ज इज 2q। लेफ्ट साइड में चार्ज के कारण फीड और ds एरिया वेक्टर लेफ्ट में, राइट के कारण फीड और एरिया वेक्टर राइट में। गॉस थ्योरम अप्लाई करने पे E डॉट ds प्लस E डॉट ds इक्वल टू 2q बाई एप्सिलॉन। यहाँ पर दोनों मिलकर 2E डॉट ds, 2E डॉट ds इक्वल टू 2q पर एप्सिलॉन। 2 से 2 कैंसिल हो गया, E इक्वल टू q पर एप्सिलॉन। यस, q बाई s को हम क्या करेंगे, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा पर एप्सिलॉन। ऐसे ही यहाँ पर जब हम सरफेस पर देखे थे, देखो 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर क्या था, एरिया था स्फीयर की, तो जाएगा 1 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन s, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो यहाँ पर एक्सप्रेशन मिला वही जा करके यहाँ पर एक्सप्रेशन मिल गया। लेकिन इसको दूसरे ढंग से हम बहुत अच्छे ढंग से बता सकते हैं। अगर ये दो थिन शीट है मिलकर थिक बनाई, तो थिन शीट के लिए क्या पढ़े, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, दोनों जुड़कर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यह अगर प्लस चार्ज दिया जाएगा तो प्लस चार्ज देने से बाहर की तरफ फीड और माइनस चार्ज देने से अंदर की तरफ फीड। लेकिन दोनों का इन बोथ केसेस मैग्नीट्यूड विल बी द सेम। ये जो फिफ्थ एग्जांपल है, कई बार एकेडमिक एग्जाम में पूछा गया, बोर्ड के एग्जाम में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पैरेलल शीट, दो पैरेलल शीट को ले लिया। Here we will consider that the surface charge density of the first and second plate is sigma 1 and sigma 2. Given the charge positive, पॉजिटिव चार्ज के कारण इसको हम प्लस में दिखाएंगे और माइनस होगा तो माइनस दिखा देंगे। Here there are three regions. First region just left of the setup, left of the sheet. Second, in between the sheet,
and third right of the sheet. 1 2 3 कैसे हम दिखाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अज्यूम अ टेस्ट चार्ज इन द रीजन फर्स्ट. फर्स्ट रीजन पर क्या हम टेस्ट चार्ज अज्यूम करेंगे? टेस्ट चार्ज हमेशा बताए हैं प्लस होता है. तो इस टेस्ट चार्ज पर प्लेट नंबर 1 फीड लगाएगी लेफ्ट में, because this positive charge repelled by the first plate. Similarly, this positive charge also repelled by the second plate. So the direction of electric field due to both plates, both are in left. Similarly, we have to find out the field. Total field is equal to minus E1 minus E2. Minus sign क्या indicate कर रहा? It indicate that field is left. Put the value of E1 and E2 minus sigma 1 upon 2 epsilon naught minus sigma 2 upon 2 epsilon naught. दोनों ऐड कर दिया. minus 1 upon 2 epsilon naught sigma 1 plus sigma 2. Added the electric field in the region first. Minus sign is left. In between the place second. सेकंड पर अगर हम निकालें तो E1 यहां पर टेस्ट चार्ज रखेंगे. Plate number first. This plate will repel the charge Q naught in right side, and this charge repelled by the plate second in left side. So E1 is positive, E2 is negative. Now the total field E1 minus E2 by putting the value sigma upon 2 epsilon naught minus sigma 2 upon 2 epsilon naught. 1 upon 2 epsilon naught common, sigma 1 minus sigma 2, इसको equation 2 दे दिया. Now in the third region, again we will consider the charge Q naught. In third region, charge Q naught repelled by the both plates in the right side. So electric field E1 and E2 is positive. Hence, in third region, E is equal to E1 plus E2. दोनों वैल्यू रख करके 1.2 epsilon naught common, sigma 1 plus sigma 2. That is equation number 3. Now, what is the special case? अगर अज्यूम करो कि दोनों सेम चार्ज डेंसिटी की, दैट इज सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, बोथ आर, देखिए केस बहुत हो सकते हैं. दोनों अलग अलग चार्ज डेंसिटी की, दोनों पॉजिटिव हो सकती है, दोनों निगेटिव हो सकती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो सकती है, दोनों सेम चार्ज डेंसिटी की, प्लस या माइनस, प्लस प्लस या माइनस माइनस. यहां पर हम देखें दोनों को अगर हम मान लिया सिग्मा, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 दोनों क्या हो जाएगा? सिग्मा 2 सिग्मा आ गया, 2 से 2 कैंसिल करके माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. सेकंड में वैल्यू सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा कट करके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. In the case of third, in the case of second, सिग्मा अपॉन सिग्मा दोनों कैंसिल कर गया, 0 आ गया, यानी
स्पेशल केस में लेफ्ट साइड और राइट साइड की फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर है। अंतर क्या है, लेफ्ट में लेफ्ट है, राइट में राइट है, लेकिन बीच में वैल्यू जीरो आ गई। इसी को हम दूसरे ढंग से, यही अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग रहे और अपोजिट रहे, जैसे इस पर प्लस इस पर माइनस, तो जब इस पर प्लस इस पर माइनस रहेगी तो E1 तो लेफ्ट में रहेगा लेकिन E2 राइट में चला जाएगा, तो यहाँ पर साइन प्लस की माइनस रहेगी। उसी हिसाब से इसमें लगाया जाएगा। ठीक है, हर केस में हम वही टेक्निक लगाएंगे जिस रीजन में हमको फील्ड निकालना है। इन दैट रीजन वी विल कंसीडर द टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज कंसीडर करके प्लस के कारण या माइनस के कारण टेस्ट चार्ज पर लगने वाली फील्ड का डायरेक्शन दिखाएंगे और सबको रिजल्ट लेकर के दे देंगे। ये रहा प्लेट के कारण डिफरेंट केस इसमें हो सकती है, इसको थोड़ा केयर किया, लेकिन टेक्निक सबकी है। अब इसके बाद हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल से लेकर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अगले वीडियो में गॉस थ्योरम में डालेंगे। इसके बाद इस टॉपिक को यहाँ क्लोज करके तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर स्टार्ट करें। कंटिन्यू द वीडियो।